हाय गाइस, हम लास्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस लास्ट वीडियो में देखा था कैसे एडमिन लॉगिन करता है और लॉगिन करके अपनी डैशबोर्ड सिस्टम पे जाता है। इस वीडियो में देखते हैं कि सेशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम वेबसाइट के अंदर। तो जब यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल होगा उससे पहले हम ये कहते हैं कि सेशन क्रिएट हो इसका लाइक मैं कहता हूँ जी एडमिन, और उसको मैं दे देता हूँ उसकी txt email डॉट टेक्स्ट सॉरी डॉट वैल्यू। अब क्या हो गया, जो भी वो ईमेल एंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो किसके पास चले जाएगी, एडमिन सेक्शन के अंदर चल जाएगा। अब ये जो सेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया इसकी बेस पे हम चेक करेंगे कि वो बंदा लॉगिन है या लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि सेशन क्रिएट हो चुका है और इसको हम चेक करेंगे ऑन द पेज लोड। ठीक है, पेज लोड पे हम चेक करेंगे, हर पेज लोड पे हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी 2 पेजेस बनाए हैं, डैशबोर्ड का पेज बनाया है, ठीक है, और ऐड प्रोडक्ट का पेज बनाया तो हम दोनों पेजेस के अंदर इसको चेक कर सकते हैं कि सेशन नल है या नहीं है। इसी तरह हमारे पास को 5-6 और पेजेस होंगे तो उसके भी पेज लोड पे जाके हमें ये लगाना पड़ेगा चेक। तो इसका आसान तरीका ये है कि देखें तमाम पेजेस जो बना रहे हैं किसी न किसी मास्टर पेज के साथ इनहेरिट है। इसका मतलब ये है कि जब भी वो पेज चाइल्ड पेज चलेगा उसका मास्टर पेज तो लाजमी चलेगा। जब मास्टर पेज चलेगा तो उसका जो पेज लोड मेथड है वो भी लाजमी चलेगा। तो हम जो सेशन की अथेंटिकेशन है वो हम चेक करेंगे मास्टर पेज के पेज लोड मेथड के अंदर। ठीक है जी, मैं व्यू कोड करता हूँ इसका। देखें ये पेज लोड मेथड पड़ा हुआ है मास्टर पेज के अंदर। तो मैं चेक लगाता हूँ कि इफ़ जो सेशन बनाया मैंने एडमिन के नाम का इक्वल टू नल, अगर तो नल है, ठीक है, तो क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर जाए किस पेज पे जी, एडमिन लॉगिन एडमिन की तरफ, लॉगिन एडमिन डॉट ASPX। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है, एक चेक लगना है और ये चेक तमाम पेजेस के ऊपर खुद ब खुद इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, हमें ये नहीं कि हर पेज पर स्पेसिफिकली जाके ये चेक लगाना पड़ेगा। अब हमने सिर्फ मास्टर पेज के पेज लोड पे लगा दिया है, अब ये पूरी वेबसाइट के ऊपर ये अथेंटिकेट होगा ये चीज़। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या रह गया, लॉग आउट का पेज रह गया कि लॉग आउट के पेज के बैकएंड पे वो क्या हो, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, दिस इज़ द लॉग आउट पेज। इसका जो डाटा टॉगल और टारगेट मॉडल है ये मैं रिमूव कर दूं। दिस इज़ फॉर मॉडल, हम यहाँ मॉडल नहीं शो करवा रहे। ठीक है, हम href इक्वल टू यहाँ पे अभी बना नहीं है, लॉग आउट का पेज बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये लॉग आउट का पेज वेब फॉर्म बनाएं जो कि मास्टर पेज के बगैर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे इंटरफेस नहीं चाहिए, सिर्फ लॉग आउट चाहिए। ये लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट का पेज, लॉग आउट के पेज पे जाएगा। इस लॉग आउट पेज के जो पेज लोड वाला मेथड है वो कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेशन डॉट क्लियर और सेशन डॉट अबंडन। ठीक है, क्लियर करता है, तमाम सेशन को क्लियर कर देता है, जितने भी आपने इस वेबसाइट के अंदर सेशंस बनाए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं किसी भी, ठीक है, स्पेसिफिक सेशन क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेशन और सेशन का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एडमिन इक्वल टू नल। अब ये जो लाइन क्या कर रही है ये एक स्पेसिफिक सेशन को नल कर सकती है। ठीक है, अब वही बात डिफरेंट सेशन चल रहे होंगे तो आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक सेशन को डिस्ट्रॉय कर दूं तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएं तो ये 2 लाइंस में जो आपको लिखी है, सेशन डॉट क्लियर और सेशन डॉट अबंडन। क्लियर क्या कर देता है, वो तमाम वेरिएबल्स को रिमूव कर देता है, अबंडन क्या करता है, मेमोरी से भी उसको वॉश कर देता है। तो ये 2 लाइनें आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, दोबारा से लॉगिन पेज पे चला जाएगा ये। ठीक है जी, लॉगिन था जी, लॉगिन एडमिन डॉट ASPS। ठीक हो गया, अब ज़रा आप इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि आया ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, हमने जो काम किया सेशन मैनेजमेंट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है जी, एडमिन, ठीक है जी, ये हम सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, लॉग आउट करते हैं। ठीक है, लॉग आउट के पेज पे गया, वापस मैं इस पेज पे जाता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, अभी तो इसका पेज बनाया नहीं है, लेकिन हम डैशबोर्ड पे दोबारा रिफ्रेश करें, उस पर भी हमने बनाया। लाइक एक पेज बना के देखना पड़ेगा, हमें ऐड प्रोडक्ट का जो है लिंक देना पड़ेगा यहाँ पे। और हमने ऐड मास्टर पेज, ऐड प्रोडक्ट, जहाँ पे जो नया बॉड HTML है इसकी जगह मैं ऐड प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप पेज रिफ्रेश करते हैं,
ठीक है, बाकी और लॉगिन पेज पे फॉर एडमिन ठीक है। अब ये देखिए एडमिन ऐड प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, ठीक है। इस पेज पे हम एंट्री कर सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ वापस बैक जाता हूँ, प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या हो रही है, सेशन मैनेजमेंट हो रही है कि आपको उसने स्क्वायर कर दिया। अब ये जब तक आप लॉग इन नहीं होंगे आप कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। बैक तो जा सकते हैं क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री में सेव हो रहे होते हैं पेजेस, लेकिन आप उस स्पेसिफिक पेज पे नहीं जाएंगे जिस पे आपका काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मास्टर पेज चलेगा और मास्टर पेज का जो पेज लोड मेथड है वो चलेगा। वहाँ पे वो चेक लगाया हुआ है कि सेशन नल तो नहीं है, अगर नल है तो दोबारा से लॉगिन पेज पे चला जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके जो सिक्योर वाले पेजेस हैं वो सिक्योर हो चुके हैं, वो उसमें ना ऐड कर सकता है ना उसमें डिलीट सॉन, उसमें कोई चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकता। राइट हो गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे लॉगिन करते हैं और हम देखते हैं प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र जो है इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा वो क्या होगा, डेटाबेस में जाके सेव होगा। अब जो डेटाबेस हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं वेबसाइट के साथ, वो एसक्यूएल सर्वर है। हम एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर 2017 उसको यूज़ करें, आजकल लेटेस्ट चल रहा है यही, ठीक है। कनेक्ट नया डेटाबेस में आने लगूँ मैं, राइट क्लिक न्यू डेटाबेस और यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए जी, शॉप डीबी, ठीक है। ऑनलाइन शॉप है तो मैं शॉप डीबी कर रहा हूँ उसको, देन मैं उसको कर देता हूँ, ओके राइट हो गया। अब ये करते हैं इस जो टेबल सेक्शन है इस पर जाके टेबल क्रिएट करता हूँ न्यू, ठीक है। प्रोडक्ट का टेबल बनेगा तो मैं करता हूँ प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू इंटीजर, डेटा टाइप इसकी इंटीजर हो गया, प्रोडक्ट नेम वारचार, प्रोडक्ट प्राइस दैट इज कॉल्ड फ्लोट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वारचार मैक्स, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज वारचार, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज पाथ यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है कैटेगरी आईडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंट। अब प्रोडक्ट आईडी को मैं सेट एज अ प्राइमरी की कर रहा हूँ, दिस इज अ प्राइमरी की, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ उसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ट्रू, और सेव करूँगा तो ये कि अगर आपसे टेबल नेम पूछेगा तो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट नेम, राइट। तो इस तरह आपने एक टेबल जनरेट कर लिया। इसी तरह मैं सेकंड टेबल जनरेट करूँगा, टेबल कैटेगरी आईडी इंट कैटेगरी नेम वारचार, ठीक है, बहुत है। इसको मैं सेट एज अ प्राइमरी की और इसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में क्या कर रहा हूँ ट्रू। जब मैं सेव करूँगा तो पूछेगा जी कैटेगरी, टेबल का नाम, तो मैंने टेबल का नाम दे दिया। तो इस तरह आपने क्या किया, डेटाबेस के अंदर दो टेबल बनाए, एक का नाम है प्रोडक्ट और एक का नाम है कैटेगरी। अब इनमें रिलेशनशिप जो मैंने बनाया वो क्या है कि यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी जो प्राइमरी की था प्रोडक्ट के अंदर एज अ फॉरेन की यहाँ पे मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वर्चुअली बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने फिजिकली रिलेशनशिप इसके अंदर नहीं बनाया, ओनली वर्चुअल रिलेशनशिप है कि उसकी आईडी मैं यहाँ इस टेबल के अंदर पास कर दूंगा। जब मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो सक्सेसफुली मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये कैसे आया कि मतलब कैटेगरी आईडी ही प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट के टेबल में क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्ट और कैटेगरी के दरमियान में 1 to मैनी रिलेशनशिप होता है और वन साइड की जो प्राइमरी की होती है वो मैनी साइड के अंदर एज अ प्राइमरी एज अ फॉरेन की जाती है। तो इस केस में क्या है कि एक कैटेगरी के अगेंस्ट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी एक कैटेगरी है, वो ज्वेलरी की कैटेगरी के अंदर बहुत सारी और प्रोडक्ट्स, मतलब नेकलेस हो गया, ठीक है जी, ब्रेसलेट है एंड सो ऑन, और रिंग्स हैं, तो ये वो ज्वेलरी की कैटेगरी के अंदर आ। जिस तरह फूड की टेक्नोलॉजी है, फूड की कैटेगरी आएगी तो फूड की कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती हैं। तो इस तरह कैटेगरी जो प्रोडक्ट जो रिलेशनशिप बन रहा है 1 to मैनी बन रहा है, इसलिए कैटेगरी की आईडी जो है एज अ प्राइमरी की वो कहाँ में जाएगी, दूसरे टेबल के अंदर जो कि प्रोडक्ट का टेबल है, एज अ फॉरेन की यहाँ पे ट्रीट हो रही होगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो के अंदर में देखा कि सेशन मैनेजमेंट कैसे हो रही है और हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं क्या होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।